मेरा जो बड़ा बेटा है शारेज़ खान, उनको पेश किया गया था और उनको 8 दिन के रिमांड पे लेके गए हैं उनकी तफ्तीश के लिए। और आज मेरे छोटा जो बेटा है शेरशाह खान, उसको जिसको उन्होंने कल उठाया था, कल वो हमारे साथ अदालत आया था अपने भाई के केस के लिए। और जब वो वापस यहाँ से अदालत से होकर घर जा रहे थे तो उन्होंने उसको गाड़ियाँ आई उसके गिर्द, उसका मेरे हस्बैंड सोहेल खान चला रहे थे, उन्होंने गाड़ी का घेराव किया और उन्होंने उसको गाड़ी से निकाल के ले गए शेरशाह को। हाँ, शौकत खानम की औलाद जिंदाबाद, ये बस में शेरशाह को लेके जा रहे थे, इसलिए ये नारे लगा रहे हैं। तो अच्छा, अब शेरशाह और शारेज़ इस वक्त दोनों पुलिस की कस्टडी में हैं। उनका जुर्म क्या है? उनका जुर्म ये है कि वो इमरान खान के भांजे हैं। उनका जुर्म ये है कि वो इमरान खान की फैमिली हैं। उनका ख्याल है कि अगर बच्चों को उठाएंगे तो इमरान खान प्रेशर में आएंगे, या हम बहनें खड़ी हैं हम प्रेशर में आएंगे। हम प्रेशर में नहीं आ रहे। ये एक जिद्दोजहद है, हर पाकिस्तानी की फ़र्ज़ बनता है हर पाकिस्तानी पे कि अपने मुल्क के लिए, इसकी आज़ादी के लिए, इसकी हकीकी आज़ादी के लिए अपना हिस्सा डाले। और हम बड़े फ़ख्र से कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है और हम अपना हिस्सा डाल सकते हैं इमरान खान के साथ खड़े होके, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। मुझे अभी किसी ने कहा कि उनका ख्याल है कि उसके बाद अब मुझे इन्होंने अरेस्ट करना है, तो मेरे ऊपर तो पहले ही अरेस्ट वारंट निकले हुए हैं। अगर हमें अरेस्ट करते हैं, अगर मुझे भी अरेस्ट कर लें, तो ये अपने आप के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। मैं फिर से कहूँ कि जब ये चीज़ें करेंगे, इनसे ये जाहिर होगा कि ये कितने प्रेशर में आ चुके हैं, इनके अंदर दरारें पड़ रही हैं। अगर आप कह रहे हैं कि हम यहाँ बात भी नहीं कर सकते, जितने लोग 9 मई के बाद जिनको इन्होंने अरेस्ट किया हुआ है, जो मॉल ऑफ लाहौर एक शॉपिंग सेंटर के बाहर खड़े थे एक सड़क के ऊपर, और आप कह रहे हैं कि यहाँ खड़े होकर एहतजाज भी कर सकते, ये जुर्म है। पाकिस्तान का कोई कानून, कोई आइन ये नहीं कहता कि ये जुर्म था। अदालतों का ये हाल है कि इनको ऑर्डर आता है और ये जुर्म डिक्लेयर कर देते हैं लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक। ये जिनको आज़ाद करना होता है, जिन्होंने अरबों रुपए खाए, जिन्होंने वोट चोरी किया, जिन्होंने आइन, जिनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए क्योंकि उन्होंने पूरी कौम का वोट चोरी किया, आप उनको पाकिस्तान के हुक्मरान बना देते हो लोगों का वोट चोरी करके। जब आइन तोड़ते हैं आप, उसके ऊपर कोई सज़ा यहाँ पे पाकिस्तान में दी नहीं जा सकती है। आप डाकुओं चोरों को पाकिस्तान के ऊपर बैठा दिया, और बाकी जिनको जुर्म नहीं मिल रहा था उनको आपने कहा कि आप दहशतगर्द इसलिए हो क्योंकि आपसे कोई 100 गज दूर एक बिल्डिंग को आग लगी थी। अगर आग लगने की ये दहशतगर्द बनते हैं, आज आप हमें बता दें पाकिस्तान में और बिल्डिंगों को आग लगी है, बिल्डिंगों को आग लगने से दहशतगर्द हो जाते हैं? और बिल्डिंग को जिसने आग लगाई उसका एविडेंस अभी कोर्ट में आज तक पेश नहीं हुआ। तो इसलिए जो ये लोग कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, आप याद रखें इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जजेस के ऊपर प्रेशर है क्योंकि उनको डर लगा हुआ है, सियासतदानों के ऊपर प्रेशर है, पुलिस वालों के ऊपर प्रेशर है कि उन्होंने इतना जुल्म कर दिया है कि अब वो माफ़ी मांग रहे हैं कि किसी तरह ये ना हो कि इमरान खान को रिहा कर दिया तो हमारे साथ इमरान खान बदला ना उतारे।
इमरान खान ने आज तक किसी से बदला नहीं उतारा कभी अपनी ज़िंदगी में, बल्कि वो एक बड़े नरम दिल के इंसान हैं। लेकिन इमरान खान की माफ़ी का क्या मतलब है? वो बादशाह सलामत तो नहीं है इमरान खान। आप ये पूछें कि क्या कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए? रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए कि कोई जुर्म करे उसको सज़ा मिलनी चाहिए? जो जुर्म करे, जो गलत लोगों के ऊपर के बारे में गवाहियाँ दे, उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा आइन और हमारा कानून ये कहता है। तो इसलिए अगर मेरे बेटों को जेल में डाला है, अगर आपका ख्याल है कि हम इसे डर जाएंगे, हम नहीं डरेंगे। मेरी बहनियाँ खड़ी हैं, नौरीन न्याजी, इनके बेटे को 10 साल कैद मिली हुई है। हमारे भाई जो हैं 14 साल कैद है, बुशरा बीबी को 7 साल कैद है। आपने जितनी सजाएं सुनानी है सुना दें, हम तैयार हैं। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि आप कहते हैं कि आप अगर रो में शामिल नहीं थे, तो जिन्होंने जलाओ गिराओ क्या आप उनकी मजम्मत करती हैं और ये कहते हैं कि उन्हें ही सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने वहाँ जलाओ गिराओ किया? बिल्कुल, जिन्होंने बिल्डिंगों को आग लगाई उनको बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन इन्हीं बिल्डिंगों के ऊपर 100 कैमरा लगा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज तो हमारे घरों में भी लगी हुई है, सीसीटीवी लगे हुए हैं इन बिल्डिंगों के ऊपर। ये देखें, सामने कैमरा लगा हुआ है। अगर इस बिल्डिंग को आग लगाएंगे, ये कैमरे पे आपको आ जाएगा। तो ये कैसे हो सकता है? ये जो सारी बिल्डिंगें जली हैं, इनका एक सीसीटीवी फुटेज 1 मिनट की भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? किसी ने चोरी की है। इमरान खान कई दफ़ा कह चुके हैं, जिन्होंने वो सीसीटीवी फुटेज चोरी की है, वो उन्होंने चोर नहीं, बिल्डिंग जलाई होगी तो उसने चोरी किया ना। तो जिस दिन आपके पास सीसीटीवी फुटेज आ जाएगी, वो दिखाएं, सबूत दिखाएं और उसके मुताबिक लोगों को सज़ा दे दें जिन्होंने बिल्डिंग जलाई। लेकिन याद रखें, कई लोगों के ऊपर गोलियां चली, दर्जन लोग सड़कों के ऊपर बगैर कुछ किए उनको गोलियां लगी और वो शहीद हो गए। क्या उनका इंसाफ कहाँ से मिलेगा? उन्होंने जो आइन के मुताबिक अपना हक मांगने के लिए निकले थे, उनका इंसाफ कौन होगा? फिर इंसाफ जब देना चाहिए तो चुन के नहीं देना चाहिए। सारे पाकिस्तानियों का हक बनता है कि उन सबको इंसाफ मिले। मैडम, आपने सीसीटीवी फुटेज की बात की है, लेकिन 9 मई को कोर कमांडर हाउस के बाहर जब कोर कमांडर की पतलून लहराई गई और हसन न्याजी ने कहा कि मैं चिड़ियाघर में भी घुस जाऊंगा, गाड़ी की वो फुटेज तो सामने है और उनके साथ गाड़ी में दूसरे जो नौजवान खड़े हैं सफेद कपड़ों में, वो आपके बेटे हैं। वो फुटेज तो बिल्कुल वादे है। जो ISI को धमकी दी जा रही है, रियासती अदारों को धमकी दी जा रही है। कौन सी धमकी दी थी? जो पतलून के हम चिड़ियाघर में भी एक सेकंड चिड़ियाघर तो चिड़ियाघर में तो क्या होता है? जानवर होते हैं। तो चिड़ियाघर में तो हम सारे जाएंगे। चिड़ियाघर में हम सारे जाएंगे। चिड़ियाघर क्या हम जाएंगे? हमारा मुल्क है, हम जहाँ मर्जी जाए। आप देखिए, अवाम खड़ी है यहाँ पे। सारा हमारा मुल्क है, हम जहाँ मर्जी जाए। अच्छा, एक सेकंड, रोकने वाले आप एक सेकंड, आप आज कह रहे हैं कि पाकिस्तानी चिड़ियाघर में नहीं जा सकते। क्या ये नया कानून बन गया? कि चिड़ियाघर क्या है? चिड़ियाघर हसन न्याजी को 10 साल की सजा चिड़ियाघर कहने पे मिली है। तो पतलून लोगों की जाने ले ली। अच्छा, एक सेकंड, नहीं, आप कह रहे हैं कि 10 साल की सजा हसन को पतलून लहराने के लिए मिली है? एक सेकंड, आपने लोगों को गोलियां मार दी, लोग शहीद हो गए, इंसान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन आप आज के आपकी कमीज की कीमत की सजा 10 साल है क्योंकि आपने खाकी कमीज पहनी हुई है। थोड़ा सा हिम्मत सोचे, गुलामों की तरह ना सोचें, अपने आज़ाद शहरियों की तरह सोचें। क्योंकि आपको मैं ये बता दूं, जब तक आपके दिमाग आज़ाद नहीं होंगे ना, आप ये इसी किस्म की बातें करोगे। अमेरिका में सिर्फ टेबल पर, कुर्सी पर पाँव रखने पर 6 साल सजा हो गई। एक सेकंड, अच्छा उस्मा, इमारत नहीं होती ये रियासत। एक सेकंड, आपको बिल्कुल पता नहीं है इस केस का। थोड़ा सा अपने आप को जरा इंटरनेट पे जाएं, थोड़ी सी अपनी एजुकेशन करें।
आप जाके पढ़ें कि जब कैपिटल पे अटैक हुआ था उनको सजाएं मिली हैं, क्योंकि 6-7 अहलकार अंदर मर गए थे और उसके लिए सजाएं मिली हैं। जिन्होंने अंदर गए थे, याद रखें, जो अंदर गए थे उनको 4 महीने और 3 महीने की थोड़े से लोगों को सजाएं मिली हैं। आप इंटरनेट खोल के चेक कर लें, मेज़ पे पाँव रखने के लिए नहीं, 7 अहलकार मरने के लिए उनको सजाएं मिली थी। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप अपने जहनों को गुलामी से निकाल देंगे, पाकिस्तान इंशाल्लाह हकीकी तरीके से आज़ाद हो जाएगा। चलें।